अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जोर का जोर। नाज़रीन, मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, एक तो हमारे प्लेयर्स पहले ही मुकम्मल तौर पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से एक और मैच सामने आ गया। बड़ी परेशानी का इजहार भी हुआ है। कहते हैं कि विक्टोरिया 11 के साथ अब 2 रोज़ा टेस्ट मैच होगा, प्रैक्टिस मैच होगा। इस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरब, बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं आप? मैं खैरियत से। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। अब मुस्कुराते रहना चाहिए ना जी। इस पे कौन सा टैक्स है कि सोचना पड़ेगा। नहीं, वो टीम थोड़ी सी परेशान हो गई है, लेकिन उनको आदत हो गई हुई है, उनको परेशान रहने की, हमें मुस्कुराने की। नाज़रीन, दूसरी जानिब हमारे साथ रिदा ज़ैनब मौजूद हैं, जो हमें सोशल मीडिया की कुछ खास अपडेट्स देंगी। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, कैसी हैं आप? लुकिंग माशाल्लाह वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया। देखें, हाफिज़ा तारीफ कर दी उन्होंने मेरी। इसका मतलब है कि दरमियान में मैं भी ठीक लग रहा हूँ। आप तो फिर नाजरीन की जान है, व्यूअर्स की जान है। अच्छा हाफिज़ साहब, क्या होगा? मतलब एक प्रैक्टिस मैच है, कहते हैं कि स्केड्यूल में भी शामिल नहीं था, और ऊपर से जो मैचेस हो रहे हैं ऑलरेडी वही नहीं किए जा रहे हैं। प्रैक्टिस मैच लिया पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने। खुरम शहजाद भी नहीं है अब तो। पहले टेस्ट मैच की कारकर्दगी के बाद शायद एक अब ये यहाँ पर ये आप देखें कि हिकमत अमली को आप दाद दें, कितनी शानदार हिकमत अमली है। खुरम शहजाद अनफिट हुए हैं, शाहीन आफरीदी को के वर्कलोड को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, और उनकी जो फिटनेस है, उनकी फॉर्म है, उसकी बहाली के लिए परेशान है कि वो कैसे फॉर्म में वापस आ सकते हैं, उनका वर्कलोड कैसे कम किया जा सकता है कि ताकि खुदा न खासा कहीं वो ना अनफिट हो जाएं। और इसी सूरत हाल में, इस दौर में ही कि जब आप ये भी कर रहे हैं कि खिलाड़ी बच जाए, अनफिट ना हो, आपने एक प्रैक्टिस मैच भी रख लिया। ठीक है, तो ये दो तरफा चीज़ें हैं कि आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आप क्या करना चाहते हैं। कि अगर आप अपने फास्ट बॉलर्स के या खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से परेशान है, तो फिर तो आपको उनके साथ प्रैक्टिस सेशन करने चाहिए, या वो भी नहीं करने चाहिए, या कुछ आपको मतलब इनफरादी तौर पर कुछ उनके साथ काम करना चाहिए, जिससे उनकी फॉर्म या फिटनेस जो भी आप चाहते हैं उसको बेहतर किया जाए। आपने मैच रख लिया तो मैच पे तो ज़्यादा आपकी एनर्जी लगती है। तो बहरहाल ये जिसने फैसला किया, ये उसी को बताना चाहिए कि अगर आप किसी के बोझ को कम करना चाहते हैं, किसी के दबाव को कम करना चाहते हैं, तो क्या आप उससे ज़्यादा काम लेकर, या उन सब एक जो पूल है प्लेयर्स का आपके पास, उनसे ज़्यादा काम लेकर उनका दबाव कम कर सकते हैं, या कम काम लेकर ज़्यादा दबाव कम कर सकते हैं। बहरहाल ये उनका फैसला है जिन्होंने लिया है इस मैच को कि 2 रोज़ा मैच होना चाहिए। और उसमें बाकी जो कारकर्दगी रही है, पाकिस्तान की बैटिंग की है, पाकिस्तान के बैटर्स ने 50-50 रन करके रिटायर्ड होते रहे हैं, मतलब तो ये बहरहाल एक एक्टिविटी है वहाँ पर जो की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने। लेकिन इस पे ज़रूर उनको ये वजाहत ज़रूर करनी चाहिए कि आया कि गो के शाहीन कल की जो प्रैक्टिस थी, मेरा ख्याल उसमें वो उन्होंने शिरकत नहीं की थी शायद, मेरा ख्याल है ऑलरेडी उनके वाले से बात हो रही है। तो दूसरा ये था कि फिर आपने मैच रख लिया, और अगर वो खेलते नहीं है मैच, तो इसका मतलब है कि फिर आपको ये बताना चाहिए प्रैक्टिस किसकी है भाई, कि फॉर्म में आप या फिटनेस को आप कैसे बेहतर करेंगे, फॉर्म में वापसी कैसे होगी, ये बताना चाहिए। आप कोशिश करते हैं ना, लाजिम नहीं है कि वो फॉर्म में वापस आ जाए, लाजिम नहीं है कि अगर आप 3 महीने, डॉक्टर्स ने आपको बताया तो आप 3 महीने में फिट हो जाएं। हो सकता है आप 2 महीने में हो जाएं, 2.25 माह में हो जाएं, हो सकता है आपको 1 महीना ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप बताते हैं कि ये काम हो रहा है, हम इसको ऐसे करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने मैच की बात की है ना, जो हम बात कर रहे थे पहले हिस्से में कि हम दूसरे जब 4 बजे बात करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है दूसरे टेस्ट मैच के लिए वो क्या हो सकती है। एक तो देखिए, खुरम शहजाद अनफिट हो गए, अब उनकी जगह पर किसको खिलाना है पाकिस्तान ने, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और टीम मैनेजमेंट किस तरफ जाती है, क्योंकि मीर हमजा और हसन अली 2 फास्ट बॉलर्स हैं, फिर वसीम जूनियर भी वहाँ पर हैं। अब वसीम जूनियर तजर्बे के एतबार से वो बहुत कम है दीगर खिलाड़ियों से। वसीम जूनियर, मीर हमजा और हसन, चूँकि हसन इंटरनेशनल क्रिकेट का ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, मीर हमजा को बहुत तजुर्बा है लंबी बॉलिंग करने का, और अगर सीम कंडीशन हो, जैसे बॉल यहाँ पर भी पर्थ में भी हिलता रहा और बाउंस और पेस भी था उसमें, तो अगर वहाँ पर भी कुछ इसी किस्म के उनको पिच मिल गया, हालात मिल गए, तो मीर हमजा और हसन अली दोनों में से जो भी खेले वो बेहतर कर सकते हैं दोनों, क्योंकि कंडीशंस अगर सपोर्ट करती हैं। मीर हमजा के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है, और अगर उनको मिलता है तो वो कंसिस्टेंट बहुत हैं दीगर बॉलर्स, यानी ज़्यादा जो है वो उनकी तरफ झुकाव तसलसल हो सकता है, एक टाई है, तसलसल में ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। मतलब जैसे एक उनको अपनी एक्यूरेसी जो है ना, उस पर उनको महारत है, एक तो वो है। दूसरा ये है कि चूँकि सरफराज, मेरा ये ख्याल है कि पहले टेस्ट मैच में उनकी कारकर्दगी पर, जैसे खुद मोहम्मद हफीज़ साहब ने यह कहा था कि वो अच्छा नहीं खेले, वो पहले भी आए हुए, साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये कोई एक मैच की कारकर्दगी पर हम फैसला नहीं कर सकते। तो सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट मैच में जब मैदान में उतरेगी तो हो सकता है कि रिजवान प्लेइंग 11 का हिस्सा हों,
और सरफराज जो है उनके लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। अब तक ये सोच है, अभी दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक सुनने में जो आ रहा है कि शायद सरफराज जो हैं वो हिस्सा ना हो प्लेइंग 11 का। और तीसरा, चूंकि पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान बगैर किसी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के खेला था, स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था कोई पाकिस्तान के पास, और उनको खासी तनकीद हुई थी और नुकसान भी उठाया पाकिस्तान ने। सलमान अली आगा एक पार्ट टाइम स्पिनर हैं, आप उनको ऑलराउंडर नहीं कह सकते हैं। ये ऐलान करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये हमारा बॉलर है, ये हमारा बैटर है, ये नहीं है कि जो हर कोई ऑलराउंडर है। इस तरह तो फिर आप जो फील्डिंग कल को अच्छी करता होगा आप उसको भी ऑलराउंडर कहना शुरू कर देंगे। तो मेरा ये सुनने में आ रहा है, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिनको खबरें आ रही हैं या जिनके साथ बातचीत हो रही है, शायद के जो ऑफ स्पिनर हैं साजिद खान, उनको पाकिस्तान की दूसरे टेस्ट के लिए टीम में जगह मिल सकती है। तो ये 3 तब्दीलियाँ मुमकिन तौर पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि सरफराज की बैटिंग परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, फिर उनकी विकेट कीपिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। हालांकि वो जो एक स्टंप उनका मिस हुआ था उसकी कोई और वजह थी, ठीक है, लेकिन उनकी मेरा ख्याल बैटिंग की कारकर्दगी को देखते हुए टीम मैनेजमेंट उस साइड पर गई है कि रिजवान को आजमाया जाना चाहिए। तो शायद इसलिए कि स्क्वायर ऑफ द विकेट थोड़ा अच्छा खेल लेते हैं, ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। और स्पिनर इसलिए कि उस एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी महसूस हुई। जब आप एक स्पिनर के साथ खेलते हैं तो थोड़ा थोड़ा आराम मिलता है आपके फास्ट बॉलर्स को, ज़्यादा लंबी गेंदबाजी करना नहीं पड़ती। और तीसरा जो है खुर्रम शहजाद, उनकी जगह पे तो किसी ने आना ही आना है, क्योंकि वो खुद तो है नहीं। हाँ। तो इसलिए उनकी तो शिरकत जो है उनकी जगह पर किसी की शिरकत लाजमी है। एक जो तब्दीली है वो तो आप लिख लें कि होनी ही होनी है, वो है खुर्रम शहजाद की जगह पे किसी एक का खेलना। बाकी जो हैं, बाकी जो दोनों हैं उन पे आपको हो सकता है एन वक्त पर, क्योंकि बदल जाती हैं चीज़ें, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि ये 3 तब्दीलियाँ पाकिस्तान की टीम में हो सकती हैं। अब देखना यह है कि ये तब्दीलियाँ कारगर साबित होती हैं या नहीं होती। मीर हमज़ा या हसन अली में से टीम मैनेजमेंट का एतमाद या उनका दिल जीतने में या उनका दिमाग जीतने में कौन कामयाब रहता है, इसका फ़ैसला जब टेस्ट मैच शुरू होगा उस वक्त होगा। लेकिन ये तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान टीम मैदान में उतरेगी। तो अब इस तब्दीली का असर क्या पड़ता है, इसका फैसला भी वक्त नहीं करना है। अरे जी, वक्त नहीं करना है। और हाफिज साहब भी ऐसे कुछ चीज़ें होल्ड करके रखते हैं, पता सारा होता है इनको अंदर से, बताते हैं हमें बस आहिस्ता आहिस्ता। रिदा, आपके पास क्या अपडेट है? सोशल मीडिया पर कुछ काफ़ी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि वायरल जा रही हैं, सुनने में आ रहा है विराट के हवाले से भी कोई अपडेट? बिल्कुल, BCCI की रिमोट के मुताबिक जो विराट कोहली हैं रिटर्न कर रहे हैं दोबारा इंडिया में, उनको कोई एमरजेंसी पड़ गई है, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक कह रहे हैं कि वो टेस्ट मैच से पहले वापस आ जाएंगे। लेकिन इस बारे में आप देखें विराट वापस आ रहे हैं, कुछ उनकी शायद घरेलू मसरूफियात की वजह से शायद, और दूसरा ये है कि ये भी है कि वो दूसरा जो पहला टेस्ट मैच है जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शुरू होनी है, उससे पहले वो टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले की जो प्रैक्टिस एक्टिविटी है वो यकीनी तौर पर उसमें शरीक नहीं हो पाएंगे। वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली है, और इससे उस दौरान इंडिया ने 2 सीरीज़ खेली हैं। एक अपनी होम सीरीज़ खेली थी वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, और उसके बाद इंडिया की टीम ने जनूबी अफ्रीका में वनडे और T20 मैचों की सीरीज़ खेली है, और विराट ने किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेली। मेरा ख्याल है इस दौरान वो कहीं छुट्टियों पर भी गए थे शायद। लेकिन विराट जैसे प्लेयर को अगर वो नहीं भी खेलते हैं तो मेरे ख्याल से वो फिट ही इतने हैं कि वो जब भी मैदान में आएंगे वो कर जाएंगे, पूरे जोर से आएंगे, जोरों शोर से। क्योंकि वो टॉप प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। आपको हल्का फुल्का टच चाहिए होता है, थोड़ा सा ग्राउंड में जाके आपने 2-4 बॉल अपने बैट पर मारने हैं और एक उस माहौल में वापस आना है, वगरना उनकी सलाहियतों पर तो कोई शक नहीं है। लेकिन टीम इंडिया इस वक्त जब साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस खेलेगी, देखें वनडे और T20 मैचेस ज़रा मुख्तलिफ हैं। जो टेस्ट मैचेस हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं T20 और वनडे से। तो आखिरी जब मरतबा इंडिया गई थी साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पर एक इनिंग्स उनकी बहुत शानदार थी। मेरा ख्याल है कि वो 80-90 के दरमियान में चले गए थे और वो आउट हो गए थे, लेकिन वो बहुत मुश्किल पिच था जिस पर उन्होंने उस वक्त बैटिंग की थी और सेंचुरी कर नहीं पाए थे। उनकी टीम के कप्तान उस वक्त जनूबी अफ्रीका के, मेरे जहन से फौरी तौर पर नाम निकल गया है, मैं बताता वरना, लेकिन उन्होंने एक टेस्ट मैच में बहुत शानदार इनिंग्स खेली थी और जनूबी अफ्रीका के लिए कामयाबी हासिल की थी। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी कंडीशंस हैं साउथ अफ्रीका कि जहाँ पर टेस्ट मैचेस में प्लेयर की, किसी भी बल्लेबाज की असल सलाहियतों का असल इम्तहान होता है। उसका विराट का इम्तहान तो कोई नहीं होना, लेकिन जिस किस्म की फॉर्म से वो गुजर रहे हैं। वर्ल्ड कप में उन्होंने आपने देखा कि सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, सेंचुरियाँ बनाई, निस्फ सेंचुरियाँ बनाई। उससे पहले एक बिल्डअप उनका हो गया हुआ था एशिया कप से,
और उससे पहले भी उन्होंने रन्स जब करना शुरू कर दिए थे, तो लोग इस मरतबा तवक्को उनसे ये कर रहे हैं कि जब जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ इंडिया की टीम टेस्ट मैचेस के लिए मैदान में उतरती है तो वो एक 3 फिगर इनिंग्स जो है ना विराट की तरफ से जो दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट हैं और बिलखुसूस जो इंडियन शायकीन हैं, जो उनके परस्तार हैं और जो खालिस्तान विराट कोहली के परस्तार हैं, क्योंकि परस्तारों की भी कैटेगरीज है ना, कुछ इंडिया की टीम के परस्तार होंगे, कुछ अपना उसकी क्रिकेट के परस्तार होंगे, हाँ। और उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो सिर्फ विराट कोहली के परस्तार होंगे। तो उनके जो परस्तार हैं वो उनको वहाँ पर एक 100 करते हुए देखना चाहते हैं। और अभी आपने हाल ही में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो आपने देखा कि किस तरीके से, किस जोश और जज्बे के साथ, किस लगन के साथ और किस खुशी के साथ जब वो 100 करते हैं, जब वो 100 रन ऑन बोर्ड करते हैं, तो स्टेडियम में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर कितनी खुशी होती है, कितना इत्मीनान होता है। और वो उसको, हर उस शख्स को जो स्टेडियम में बैठा है उस वक्त बैटिंग देख रहा होता है, मैच देख रहा होता है, उसको ये लगता है कि शायद ये उसका अपना 100 है। मतलब इतनी ज़्यादा लगाव है उनका उनके साथ, और इतनी ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगी है विराट कोहली के साथ शायकीन क्रिकेट की, और बिलखुसूस इंडिया के शायकीन क्रिकेट की। वैसे तो उनके परस्तार दुनिया भर में मौजूद हैं, हाँ। लेकिन जो उनके अपने हैं, उनके अपने मुल्क के हैं, उनकी तो बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है उनके साथ। वो उनसे यही तवक्को करते हैं कि जब साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वो टेस्ट मैचेस में भी मैदान में उतरेंगे तो वो कम अज़ कम और कुछ नहीं तो 1 सेंचुरी का तोहफ़ा जो कि नए साल के तोहफ़े के तौर पर होगा, वो ज़रूर उनको देंगे।